अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिजर हयात और आज हम बात करेंगे कि गुज़श्ता दिनों ISPR के डायरेक्टर ने पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे बयानिए की जंग में फतह के हवाले से किस कदर अहम नौयत का बयान दिया है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वार को शिकस्त देने में कामयाब हो गया है, यह कि पाकिस्तान बयानिए की जंग में फतह याब हो चुका है, जिसे मुराद यह है कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पे अपना इमेज बेहतर बनाने में अहम कामयाबियां समेटी हैं। असल में ये मामला कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान गुज़श्ता एक अरसे से दो महाजों पे बैक वक्त लड़ रहा था। एक महाज दहशतगर्दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दुनिया भर में खूब मलामत का सामना करना पड़ता था, जबकि इसके साथ साथ दूसरा महाज इंडिया था। इंडिया का ये कहना था कि पाकिस्तान अपनी सरहदों से इंडिया में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। या फिर इसको इस तरह से भी बयान किया जा सकता है कि इंडिया दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पे दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है और बिलखुसूस इंडियन फोर्सेस के खिलाफ कश्मीर में इंसर्जेंसी को हवा दे रहा है, जिससे मुराद ये है कि पाकिस्तान पर इन दो महाजों पर शदीद इल्जामात की वजह से बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी पाकिस्तान को एक टेरर सपोर्टर नेशन के तौर पर देखना शुरू हो गई थी। पाकिस्तान चूंकि इन दो फ्रंट्स पे बैक वक्त लड़ रहा था, इस सूरत पाकिस्तान को बेपनाह माशी और सियासी नुकसान भी हुए। मगर सबसे अहम यह है कि गुज़श्ता 2017 से पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की थी। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और उसके बाद रद्दल फसाद का मकसद ये था कि एक तो दहशतगर्दी का मुकम्मल कलाकमा किया जाए, जबकि इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के बयानिए को प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान के बयानिए में ये खूबसूरत था कि पाकिस्तान ने ये हाईलाइट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की सरजमीन पर पनपने वाली दहशतगर्दी के पीछे कौन है। इस हवाले से पाकिस्तान ने बरमला तौर पर यह आवाज दुनिया भर में उठाई और बिलखुसूस बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को यह समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है या फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान की फोर्सेज हैं। ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त दहशतगर्दी की जंग को हवा दे रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 70,000 शहरी मौत के मुंह में जा चुके हैं। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में जहरियत उस वक्त लाई जब भारत ने गुज़श्ता अरसे में कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को मनसूख किया। इस आर्टिकल की मनसूखी के बाद पाकिस्तान ने दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां कर रहा है। पाकिस्तान के बयानिए में दो अहम टर्म ये थे कि एक तो पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत के हाथ को निकाब किया था। इसके साथ मुकम्मल और ठोस सबूत दुनिया को मुहैया किए थे कि कैसे भारत बलूचिस्तान और बिलखुसूस KPK में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले दहशतगर्द गिरोहों को बाकायदा माली मामनत और बिलखुसूस असला फराहम कर रहा है। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के इस बयानिए में सबसे खूबसूरत बात यह थी कि पाकिस्तान ने ये सब ठोस सबूतों और उसके साथ साथ बाकायदा एक मैकेनिज्म के साथ किया। जबकि अगर दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तान के इस बयानिए में कश्मीर बहुत अहमियत रखता था। भारत के बयानिए को एक्सपोज करने के लिए कश्मीर के मसले को पाकिस्तान ने खूब उजागर किया और बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियों को भी दुनिया के सामने लाते हुए उन्हें बावर करवाने की कोशिश की कि भारत जिस कदर मासूम बन रहा है इस कदर ये रियासत मासूम नहीं है, बल्कि ये तो इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियों में मुलव्वस है और इसकी तायद बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी भरपूर की थी। ये दो अहम वजह थी कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर भारत के बयानिए को शिकस्त देने में कामयाब हुआ था। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार इस हवाले से दुरुस्त है कि पाकिस्तान बयानिए की जंग में भारत को शिकस्त देने में किसी हद तक कामयाब हुआ है, मगर ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त तक भारत मुकम्मल तौर पर शिकस्त का शिकार नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि भारत एक तो माशी तौर पर बहुत मजबूत मुल्क है, उसके साथ साथ भारत के प्रोपेगेंडा मिशनरी और बिलखुसूस भारत के मीडिया ने खूब अंदाज में भारत के बयानिए को डिफेंस देने की कोशिश की है। अगर हम भारत और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूट्स का तकाबली जायजा करने की कोशिश करें तो ये बहुत ही आसान बात है कि भारत अपने बयानिए को बैनुल-अक़वामी सतह पे एलीट इंग्लिश जबान में पेश करने की कोशिश करता है। बिलखुसूस भारत के प्रोपेगेंडा में सबसे अहम चीज यह है कि ये एक ही बात को बार बार और मुख्तलिफ अंदाज से दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं।
हम इसको इस तरह लेते हैं कि कश्मीर के मामले में चूंकि भारत के बारे में बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमें भी तस्दीक कर चुकी हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां कर रही हैं, मगर इस सब के बावजूद भारत इस बयानी को दुनिया भर में बांटने में कामयाब हो गया था कि कश्मीर में इंसर्जेंसी पाकिस्तान करवा रहा है, जिसके रिएक्शन में आकर भारतीय फोर्सेज एक्शन ले रही हैं। यही वजह थी कि देखा गया है कि भारत इस इंसर्जेंसी के बहाने को दुनिया में मुख्तलिफ अंदाज में पेश करता रहा है। कभी ये इंसानी हकूक की तंजीमों के सामने जाकर ववेला करता रहा है, कभी दुनिया की बड़ी माशी ताकतों के सामने जाकर ववेला करता रहा है। यही वजह थी कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पर चला गया था, जिसके बाद पाकिस्तान को बेपनाह दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त और ठोस इकदाम करने पड़े थे। मगर इस सब के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान का ये बयानिया दुरुस्त है कि पाकिस्तान किसी कदर भारत के बयानिए को दुनिया भर में शिकस्त देने में कामयाब हुआ है। दफ्तर खारजा और बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी के ISPR ने इस हवाले से बेपनाह काम किया था, जिसके समरात मिलना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ फौज की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि इन्होंने दहशतगर्दी का कला कामा किया और बिलखसूस पाकिस्तान की सरजमीन से इन दहशतगर्दों के ठिकानों को उठा बाहर फेंका, जिसकी वजह से आज वो अफगानिस्तान में दर दर मारे फिरते हैं और वहां वो छुपने के लिए पनाहगाहें ढूंढ रहे हैं। मगर ये बात तय है कि पाकिस्तान के बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में किसी हद तक भारत को शिकस्त दी है, मगर ये मुकम्मल फतह नहीं है। मुकम्मल फतह के लिए पाकिस्तान को बेपनाह काम करना पड़ेगा और बिलखुसूस अपनी इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ किए जाने वाले कामों के हवाले से ठोस सबूत बैनुल अक़वामी दुनिया को पेश करने पड़ेंगे, जिसके बाद ही बैनुल अक़वामी दुनिया इस हद तक तस्लीम करेगी कि पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम के पीछे भारत है, या फिर इस बात को बाकायदा तौर पर कानूनी हैसियत हासिल हो सकेगी कि पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार भारत है, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी कम्युनिटी हरकत में आएगी और भारत को लगाम डाली जा सकेगी। ये एक दुरुस्त अमर है और इस हवाले से पाकिस्तान को अशद जरूरत है कि वह काम करे कि प्रोपेगेंडा को शिकस्त कैसे दी जा सकती है। अगर इसको शिकस्त ना दी गई तो हम मजलूम और महकूम होने के बावजूद भी दुनिया भर में जालिम तस्लीम किए जाएंगे और भारत जालिम और जाबर होने के बावजूद भी दुनिया भर में महकूम और मजलूम तस्लीम किया जाता रहेगा।